डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं SYBA का पेपर 3 हिंदी काव्य 1 जो मुख्य विषय और गौण विषय के लिए है, उनका खंड 2 भक्ति काव्य की इकाई 3 भक्ति काव्य का स्वरूप और विकास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस इकाई का उद्देश्य क्या है? तो यह हिंदी काव्य के दूसरे खंड की पहली इकाई है। इस इकाई में आप भक्ति काव्य के स्वरूप और हिंदी में उसके विकास का अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप तो इसका पहला उद्देश्य है कि भक्ति शब्द का अर्थ बता सकेंगे। इस इकाई से आप भक्ति का अर्थ क्या है वह आप बता सकेंगे। दूसरा है हिंदी के भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे, यानी कि हिंदी का जो भक्ति काव्य है उनकी सामान्य विशेषता क्या है उसका आप उल्लेख कर सकेंगे। तीसरा है भक्ति काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की विशेषताएं बता सकेंगे, यानी कि भक्ति काव्य की कौन कौन सी वो जो विभिन्न प्रवृत्तियाँ रही है उनकी क्या क्या विशेषता रही है वो आप बता सकेंगे। चौथा है भक्ति काव्य की भाषा और शिल्प पक्ष की विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे, यानी कि भक्ति काव्य की भाषा क्या है, उसका शिल्प पक्ष क्या है, उसकी विशेषता क्या है वो आप बता सकेंगे। और पांचवा उद्देश्य है भक्ति काव्य के विकास का वर्णन कर सकेंगे, यानी कि भक्ति का विकास किस रूप में हुआ इसका आप वर्णन कर सकेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। जो हमारे हिंदी साहित्य में के मूर्धन्य आलोचक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने अपना एक इतिहास ग्रंथ 1929 में लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। उस इतिहास में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। तो पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, उसका समय है संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा है भक्तिकाल, भक्तिकाल का समय है 1375 से 1700 तक। तीसरा है रीतिकाल, रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल का समय है 1900 से आज तक। तो हमारा भक्ति काल है वह दूसरा काल है। भक्ति काल के साहित्य में हृदय, बुद्धि और आत्मा को एक साथ तृप्त कर देने का सामर्थ्य है, यानी कि हमारा जो भक्ति काल है वो भक्ति काल के साहित्य में हृदय, बुद्धि और आत्मा को एक साथ हमें संतुष्ट कर देता है। इस काल में ज्ञान, धर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम देखने मिलता है कि इस काल में 3 त्रिवेणी संगम देखने मिलता है। तो पहला ज्ञान, धर्म और भक्ति का। इस काल के दौरान कबीर, झांसी, सूर, मीरा, तुलसी, रहीम जैसे महान कवि हुए, जिनकी रचनाओं ने लाखों नर नारियों को प्रभावित और प्रेरित किया। तो इस काल में जो कवि हुए हैं, कबीर है, झांसी है, सूर है, मीरा है, तुलसीदास है, रहीम है, उन लोगों ने जो साहित्य लिखा भक्ति काल में वो लाखों लोगों को उन्होंने अपने साहित्य से प्रभावित किया। भक्ति काल की पूर्व परंपरा। तो भक्ति काल की पूर्व परंपरा क्या थी?
मत तो देखते हैं कि विद्वानों ने भक्ति का उद्भव वेदों से माना है। तो भक्ति का पहला उद्भव हमें वेदों में मिलता है। वेदों में ऐसे बहुत से सूक्त और मंत्र हैं जिनमें कष्टों और दुखों से मुक्त करने की प्रार्थना ईश्वर से की गई है तथा यह कामना की गई है कि ईश्वर बल, ओज और सहन शक्ति प्रदान करे। ईश्वर या विभिन्न देवताओं के प्रति आराधक की इस तरह की प्रार्थनाओं में हम भक्ति का मूल तत्व पा सकते हैं। तो सबसे पहला भक्ति का जो उद्भव है वेदों में उनके सूक्त और मंत्र में मिलता है, जिसमें भक्त के द्वारा यह कामना की गई है कि वो ईश्वर उनको बल प्रदान करे, ओज और सहन शक्ति, ओज का मतलब है वीरता, और सहन शक्ति प्रदान करे। भक्ति के इस तत्व को हम उपनिषदों में भी पाते हैं, यानी कि वेदों के बाद भक्ति का जो तत्व है वो हमें उपनिषदों में भी मिलता है, लेकिन इसका वास्तविक विकास भगवद गीता में मिलता है, जो प्रख्यात महाकाव्य महाभारत का एक अंग है। लेकिन इसका वास्तविक विकास हम देखें तो जो भगवद गीता ग्रंथ है उनमें मिलता है, जो महाभारत का एक अंग है। दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य। दक्षिण भारत में भक्ति का उदय कैसे हुआ? तो भक्ति साहित्य का उद्भव सबसे पहले दक्षिण में हुआ है। तो हमारा जो भक्ति साहित्य है उसका सबसे पहला उदय दक्षिण में हुआ, और उसके बारे में एक पंक्ति भी प्रचलित है कि भक्ति उपजी द्रविड़, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। तो भक्ति साहित्य का उद्भव सबसे पहले हमें दक्षिण में हुआ। तमिल साहित्य में अड़ियारों तथा आलवारों की परंपराओं का संबंध भक्ति साहित्य से है। तमिल साहित्य में जो अड़ियारों तथा आलवारों जो संत हुए उनका संबंध भक्ति साहित्य से है। भक्ति साहित्य केवल तमिल भाषा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मलयालम, तेलुगु में भी इसका प्रणयन हुआ। दक्षिण में भक्ति की परंपरा ही 13वीं 14वीं सदी में अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में विकसित हुई, यानी कि जो भक्ति साहित्य है वो तमिल भाषा तक सीमित न रहकर उसके बाद मलयालम, तेलुगु में भी इसका प्रणयन हुआ और एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में भक्ति का विकास हुआ। भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का समय 1375 से 1700 तक का माना है। तो प्रश्न यह है कि कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। इस प्रश्न पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिससे भक्ति का उदय हुआ। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अपना मत दिया है। उसमें सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि मुस्लिम शासकों का राज्य स्थापित होने के कारण हिंदू जनता में जो हताशा फैल गई थी उसी के कारण भक्ति साहित्य का उदय हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि उस समय मुस्लिम शासकों का राज्य पूरे भारत में स्थापित हो गया था, इसलिए हिंदू जनता में हताशा फैल गई थी, क्योंकि उनके सामने देव मंदिर गिराए जाते थे। इसलिए उन्होंने भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम शासक को माना है। दक्षिण में उत्पन्न हुए शंकराचार्य जो 8वीं सदी में उत्पन्न हुए, उन्होंने अद्वैतवाद का देशव्यापी असर पड़ा। तो शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने अद्वैतवाद दिया। अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर की सत्ता ही सत्य है, यह जगत मिथ्या है। उन्होंने अद्वैतवाद के में कहा कि ईश्वर की सत्ता ही सत्य है, बाकी जो जगत है वह मिथ्या है, वह असत्य है। माया से वशीभूत होने के कारण ही हम जगत को सत्य समझ लेते हैं। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य आदि आचार्यों ने ईश्वर, जीव और जगत
के पारस्परिक संबंधों की नए ढंग से व्याख्या की और भक्ति के महत्व की पुनर्स्थापना की। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था। भक्ति का अर्थ, तो भक्ति का अर्थ क्या है? तो भक्ति शब्द की निष्पत्ति भज धातु से हुई है, तो जिसका अर्थ है सेवा करना। यानी कि भक्ति शब्द जो है वो भज धातु से बना है और उसका अर्थ है सेवा करना। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ सेवा शब्द तक ही सीमित नहीं है। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजा, प्रीति और अर्पण भी सभी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भक्ति ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम की अभिव्यक्ति है। यानी जो भक्ति है वो भक्त की ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। भक्ति की परिभाषा नारद ने अपने भक्ति सूत्र में की है। उनके अनुसार, नारद के अनुसार भक्ति की परिभाषा क्या है? तो उनके अनुसार है स्वातस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। अर्थात भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है। यानी कि परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है। नारद ने अपने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि इस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य अमर हो जाता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु के बंधन से पार हो जाता है और हर तरह के अभाव से मुक्त हो जाता है। यानी कि नारद ने जो भक्ति की परिभाषा दी, उन्होंने उसमें कहा कि भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि ग्रंथ भाग 1 में उन्होंने कहा कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति माना। भक्ति का स्वरूप, तो भक्ति का स्वरूप क्या है? तो भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन माना जाता है। भागवत पुराण में भक्ति के 9 प्रकार के साधनों का उल्लेख है। पहला है श्रवण। श्रवण अर्थात ईश्वर के रूप, गुण, लीला को सुनना। दूसरा है कीर्तन। कीर्तन का मतलब ईश्वर के नाम, रूप, लीला आदि का गुणगान करना। तीसरा है स्मरण, अर्थात ईश्वर के नाम, रूप आदि को याद करना। चौथा है पाद सेवन, अर्थात ईश्वर के चरणों की सेवा करना। पांचवा है अर्चन, इसका अर्थात ईश्वर की पूजा करना। छठा है वंदना, अर्थात ईश्वर की वंदना करना। सातवां है दास्य, ईश्वर को अपना स्वामी मानकर दास भाव से उनकी सेवा अर्चना करना। आठवां है सख्य, ईश्वर को अपना सखा, बंधु और मित्र मानना। नौवां है आत्मनिवेदन, अर्थात ईश्वर के चरणों में सर्वस्व अर्पित करना। तो इसमें भागवत पुराण में ये भक्ति के 9 प्रकार के साधनों का उल्लेख हमें मिलता है। भक्ति काव्य की सामान्य विशेषता है, यानी कि भक्ति काव्य की क्या क्या विशेषता जो सामान्य तौर पर हमें देखने मिलती है। तो पहला भक्ति की विशेषता है ईश्वर के प्रति प्रेम। ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का अनुभव करना ही भक्त की पहचान है। तो भक्त की सबसे पहली पहचान क्या है? तो ईश्वर के प्रति प्रेम का अनुभव करना। हम सभी भक्त कवियों में इस विशेषता को समान रूप से पा सकते हैं, चाहे वह निर्गुण को मानते हो या सगुण को, चाहे वह राम की उपासना करते हो या कृष्ण की। अपने आराध्य के प्रति गहरी अनुरक्ति उसमें समान रूप से मिलती है। यानी कि जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, चाहे वो मतलब निर्गुण कवि हो या सगुण कवि हो,
चाहे वो राम की उपासना करते हो, चाहे कृष्ण की उपासना करते हो, लेकिन ये ईश्वर के प्रति प्रेम की यह जो भावना है वो सभी में हमें देखने मिलती है। कबीर कहते हैं कि आंखड़िया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। इसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने जो पद्मावत में प्रेम तत्व को ही प्रधानता दी है। मीरा तो अपने को प्रेम की दीवानी ही कहती है। सुर और तुलसी का संपूर्ण साहित्य ईश्वर के प्रति प्रेम का ही परिणाम है। दूसरी विशेषता है समानता का भाव, यानी सभी भक्त कवि सभी को समान मानते हैं। तो भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है, यानी कि जो भक्ति है उसमें कोई भेदभाव शामिल नहीं है। इस बात को सभी कवियों ने स्वीकार किया है। तुलसीदास जो वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करते हैं, भक्ति के क्षेत्र में किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके राम सबरी के झूठे बैर खा लेते हैं। कबीर आदि निर्गुण कवियों ने तो जाति पाति का विरोध दृढ़तापूर्वक किया है, यानी कि सभी भक्त कवि है वो समानता में विश्वास करते हैं। उन्होंने अपने भक्ति में मत तो जो कहा है वो समानता के भाव के बारे, सभी को समान रखना है। तीसरी विशेषता है गुरु की महिमा। चारों भक्ति धाराओं में भक्ति मार्ग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक माना है, यानी कि निर्गुण कवियों ने और सगुण कवियों ने, दोनों भक्ति धाराओं के कवियों ने गुरु महिमा को स्वीकार किया है। इसलिए कबीर तो गुरु को गोविंद से बड़ा मानते हैं। वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उसी तरह जायसी ने भी गुरु के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने लिखा है कि गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इसी तरह सूरदास ने भी गुरु को श्रद्धा भक्ति के साथ स्मरण किया है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो। कहने का तात्पर्य यही है कि सभी भक्त कवियों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। चौथी विशेषता है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। तो भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान और पांडित्य को भक्त के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि कभी कभी तो इन्हें भक्ति के मार्ग की बाधा ही स्वीकार किया है। कबीर इसलिए कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सूरदास की गोपियाँ उद्धव के शास्त्र ज्ञान का मजाक उड़ाती है। सूरदास ने एक ग्रंथ लिखा है भ्रमर गीत सार, जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। उन्होंने उसमें गोपियों के माध्यम से उद्धव का जो शास्त्र ज्ञान है उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने उपालंबना दी है। जैसे आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। पांचवा है नाम महिमा। भक्ति के जिन 9 साधनों का ऊपर वर्णन किया गया है, उनमें स्मरण, कीर्तन और श्रवण का संबंध नाम महिमा से ही है। कबीर कहते हैं कि राम नाम तत्सार है। वे यह भी कहते हैं कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। इसी प्रकार तुलसीदास ने विनय पत्रिका नाम लिखा, उसमें कई पद ऐसे में पदों में भक्तों का बार बार उदाहरण दिया है जिन्होंने राम स्मरण के बल पर प्रभु की कृपा प्राप्त की। छठी सामान्य विशेषता है अहंकार का त्याग। जो सच्चे भक्त की कसौटी ही अहंकार का त्याग होती है।
वो जो सच्चा भक्त होता है उसकी पहली कसौटी यह है कि उसको अहंकार नहीं होना चाहिए उसमें। जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक भगवान दूर ही भागते हैं। कबीरदास इसलिए कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है। मेरे गले में राम नाम का पट्टा बंधा है, वह जिधर खींचता है मैं उधर ही जाता हूँ। उसी तरह सूरदास ने भी कहा है कि प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। उसी तरह तुलसीदास ने भी बार बार कहा है, राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। यानी कि सभी निर्गुण और सगुणवादियों ने भक्त के लिए अहंकार का त्याग सर्वोपरि माना है। सातवां है लोक जीवन से जुड़ा। भक्त कवि किसी राजा या बादशाह के दरबारी कवि नहीं थे। जैसे हमारे भक्तिकाल के जो कवि है वो राजा या बादशाहों के दरबार में नहीं रहते थे। जैसे रीतिकाल में राजाश्रित कवियाँ हुआ करते थे और वो राजाओं को खुश करने के लिए कविता लिखते थे, वैसा हमें भक्ति काल में नहीं मिलता। भक्ति काल के जो कवि थे वो कोई ना कोई व्यवसाय से जुड़े हुए थे। कबीर पेशे से जुल्हा थे, रैदास चर्मकार, उसी तरह तुलसीदास कथावाचक थे। वस्तुतः भक्त कवियों ने राम को ही अपना राजा समझा और सामान्य जनता के बीच ही अपनी कविता ले गए। इस तरह उनकी कविताओं में लोक जीवन का समावेश हुआ है। तो भक्तिकाल के जो कवि हैं वो लोक जीवन से जुड़े हुए कवि हैं। वो जो जनता के बीच में जाकर कविता ले गए, कविता को जनता के बीच में ले गए। भक्ति काव्य की अब तक बताई गई सामान्य विशेषताओं के अतिरिक्त धाराओं की अपनी विशेषताएं थी, जिनमें कारण उनकी अलग अलग पहचान बनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्त कवियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने भक्त कवियों की दो श्रेणियां बनाई हैं। उसमें पहला है निर्गुण भक्त कवि और दूसरा है सगुण भक्त कवि। इसी आधार पर उन्होंने भक्ति काव्य को भी निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य नामक भेदों में विभाजित किया। कबीर, जायसी, रैदास, नानक, दादू दयाल आदि को निर्गुण काव्य धारा में और सूरदास, नंददास, तुलसीदास आदि को सगुण काव्य धारा में सम्मिलित किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो धाराओं में भक्ति काव्य को विभाजित किया, एक निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं। तो मित्रों, हम यहाँ देखते हैं कि निर्गुण काव्य की कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं। तो पहली है निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास। ईश्वर को निर्गुण निराकार मानना निर्गुण भक्ति काव्य की आधारभूत विशेषता है। निर्गुण जो कवि थे उनके जो भगवान थे वो निर्गुण थे, वो निराकार थे। तो उनकी सबसे पहली विशेषता है निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास। निर्गुणपंथी अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। जो निर्गुणवादी संत कवि है वो अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। उनका दृढ़ मत है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। वह समस्त सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन वह मनुष्य या अन्य प्राणी का रूप धारण नहीं करता। यानी कि जिस तरह सगुण कवियों के अनुसार उनके इष्ट देवता अवतार लेते हैं, उसी तरह निर्गुण में इस निर्गुणवादियों का मानना है कि वो अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि वह उनका भगवान समस्त सृष्टि में व्याप्त है। ईश्वर निर्गुण निराकार है, इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना गलत है। तो निर्गुणवादी जो लेखक है वो भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना को गलत मानते हैं। दूसरी विशेषता है लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति। निर्गुणपंथी भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण निराकार तो माना, किंतु उसकी उपासना का भी एक मार्ग ढूंढ लिया। उन्होंने भक्ति की उपासना का मार्ग योग और गृह साधना पद्धति में खोजा था। नाथ और सिद्ध इसी परंपरा में आते हैं।
साधना का यह मार्ग सामान्य जनता को आकृष्ट नहीं कर सका। कबीर आदि संतों ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए लौकिक संबंधों को आधार बनाया। कबीर ने ईश्वर को अपना भर्ता और स्वयं को उसकी दुल्हन माना। इसी प्रकार सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को अभिव्यक्ति दी। जैसे जायसी ने अपने पद्मावत में लौकिक कथाओं के माध्यम से प्रेम की अभिव्यक्ति उसमें दी है। तीसरी विशेषता है धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध। तो निर्गुणपंथी केवल ईश्वर प्रेम में लीन रहने वाले भक्त नहीं थे, उन्हें ईश्वर की बनाई इस सृष्टि से भी उतना ही प्रेम था। इसीलिए उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों और अनाचारों का विरोध किया। जो निर्गुणवादी कवि थे उन्होंने जो समाज में जो धार्मिक रूढ़ियाँ थी, जो अनाचार थे, उसका विरोध किया। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों और कर्मकांडों को माया कहा। उनके अनुसार यह विश्वास करना कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलेगा या गंगा में नहाने से पुण्य होता है, केवल मन का भ्रम है। तो निर्गुणवादियों का मानना है कि जैसे काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है या गंगा में नहाने से पुण्य होता है, वो केवल उनको भ्रम मानते हैं। चौथी विशेषता है जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। जीव और ईश्वर की एकता के कारण ही निर्गुणपंथी जाति पाति और ऊंच नीच के भेद में विश्वास नहीं करते हैं। जो निर्गुण कवि है वो जाति पाति के बंधनों को स्वीकार नहीं करते हैं। संत सामाजिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने हर प्रकार के सामाजिक अन्याय का विरोध किया था। कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। उनका दृष्टिकोण यह था कि जाति या धर्म के आधार पर किसी को भी ऊंच या नीच नहीं समझना चाहिए। सब एक ही खुदा के बंदे हैं, सबको भजने का समान अधिकार प्राप्त है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। निर्गुणपंथी जाति के भेद को तो अस्वीकार करते ही है, हिंदू और मुस्लिम के बीच भी कोई फर्क नहीं करते। कबीर, नानक आदि ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष रूप से बल दिया। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में जो व्याप्त अंधविश्वास था उनका विरोध किया। पांचवी विशेषता है रहस्यवाद का प्रभाव। जो निर्गुण काव्य धारा के कवियों की महत्वपूर्ण विशेषता है उनका रहस्यवाद। सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की परोक्ष सत्ता का आभास पाना, उनसे अपना संबंध जोड़ना और उस सत्ता के साथ अपने को एकाकार महसूस करना ही रहस्यवाद है। तो निर्गुण कवियों की सबसे काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उनका रहस्यवाद। रहस्यवाद वह परम शक्ति का ज्ञान है जो गूंगे को गुड़ के समान होता है। कभी उस रहस्यवाद के वर्णन में अपने को असमर्थ पाता है। इसलिए कहा गया है, जो देखे सो कहे नहीं, जो कहे सो देखे नहीं। धन्यवाद।